क्या हाल है भाई? तैयारी कैसी चल रही है? मैथ्स की, इंग्लिश की लगे पड़े हो ना? ठीक है, इसमें भी फोड़ना है। फोड़ लेना भाई, फोड़ लेना। लेकिन तुम कॉमर्स के हो तो ये चीज याद रखना, इकोनॉमिक्स भी है और अकाउंट्स भी है। ठीक है, और देख मैंने तुम्हें बहुत पहले से बताया था कि बिजनेस का पेपर इस बार से ज्यादा इजी कभी भी नहीं आने वाला। इसलिए तैयारी भी इतनी तगड़ी कराई थी कि इजी आए और तुम्हें पता भी ना लगे कब चला गया। और नहीं पता चल रहा ना, 2 दिन बीत चुके हैं। ऐसे करते करते ना 15 दिन कब बीत जाएंगे और इकोनॉमिक्स के पेपर की भी मतलब टेंशन होने लग जाएगी, पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम तैयारी थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में करेंगे, क्योंकि आपके मेन पेपर भी है बीच में। ठीक है, टारगेट हमारा वही है, माइंडसेट बिल्कुल नहीं बदलेगा। 80 में से 80 का टारगेट हमने रखा हुआ है। ठीक है, 80 में से 80 लाने, 20 मार्क्स आपको स्कूल वाले दे चुके हैं। ठीक है, 100 में से 100 जब तक मार्कशीट पे नहीं छप जाते ना एक दो सब्जेक्ट में, तब तक भाई चैन की सांस लेनी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है, क्योंकि भाई पूरे साल हमने करा क्या है? बस यही तो करा है, और करा क्या इसके अलावा? लेकिन अब जो ये 10-15 दिन है ना, इसी में मतलब आग लगा देनी है बिल्कुल। ठीक है, कि पेपर आए और तुरंत 2-2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए। क्लियर? अब देखो हमारे पास स्ट्रेटेजी क्या है। पहली बात तो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, रिकैप सीरीज जिसको बोला जाएगा। रिकैप सीरीज क्या है? जिसमें मैं आपको दोनों बुक प्रॉपर्ली रिवाइज कराने वाला हूं। ठीक है, हम इसमें सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, मॉक करेंगे, सब करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई मेरा यही कहना है कि इको का पेपर इजी नहीं है। इसका लेवल मॉडरेट से हार्ड के बीच में रहने वाला है। ठीक है, हर चीज भाई परोस के रखी नहीं जाएगी कि हलवा है बस खा लो। बिजनेस में तो यही था ना, इको में नहीं होगा। ठीक है, तो इको को हल्के में मत लेना। अभी सिर्फ एक छोटी सी मीनार गिराई है, पूरा किला गिरना बाकी है। ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा अगर स्टार्ट करेंगे ना, तभी एक इमारत गिरा पाएंगे। ठीक है, वरना हमारे ऊपर ही अगर गिर गई ना, तो भाई दब के वहीं खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट करो और माइंडसेट बना लो, इको आसान नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। 3 बार बोल रहा हूं। ठीक है, 10 बार कहोगे, 10 बार भी बोलूंगा, तो ये चीज माइंड से निकाल दो कि पेपर आसान आएगा। अब एक बार वेटेज देख लो। अब देखो मैक्रो हमारी कितने की है? 40 मार्क्स की है। इसकी पहली यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। चैप्टर 1 से लेकर 4 तक कितने मार्क्स का वेटेज है? 10 मार्क्स का। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग चैप्टर 5-6 की बात करें तो 6 मार्क्स के हैं सिर्फ ये आपके लिए। एडी एंड एएस चैप्टर 7-8-9 12 मार्क्स, 10 मार्क्स। इनके ऊपर फोकस एक नंबर रखना है हमको। ठीक है, 22 मार्क्स हाथ से निकलने नहीं चाहिए, 22 में से 22 आने हैं। ठीक है, 22 में से 22 की सोच रखनी है बिल्कुल। उसके बाद गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स का, बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज भी 6 मार्क्स का। ये होगी मैक्रो साइड। डेवलपमेंट देखो भाई, जो आपकी आईडी की बुक है, आईडी मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 40 मार्क्स की। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 तक का, और इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 तक के 12 मार्क्स का आ रहा है कम से कम। ये कितने मार्क्स का आ रहा है? 12 मार्क्स का। और ये चैप्टर नंबर कहां से लेकर कहां तक है? नई बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस साल की प्रिंटेड बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1, 2, 3 टिल इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 12 मार्क्स का आ रहा है। करंट चैलेंजिंग फेसिंग इकोनॉमी, करंट चैलेंजेस जो हमारी इकोनॉमी के हैं 4, 5, 6, 7 20 मार्क्स के आ रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से करना है। 20 मार्क्स भाई पूरी बुक का आधा होते हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर? रूरल डेवलपमेंट है, ह्यूमन कैपिटल है, एम्प्लॉयमेंट है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। उसके बाद जिसको हम इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। फिर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेबरिंग कंट्रीज भाई 8 मार्क्स का इकलौता चैप्टर। इकलौता चैप्टर 8 मार्क्स का आ रहा है, इसको कहीं जाने नहीं देना। अब ब्लूप्रिंट देख लो चैप्टर वाइज कैसे रहेगा। नेशनल इनकम यहां से 1 मार्क्स से एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। 10 मार्क्स का चैप्टर ऐसे बनेगा। मनी एंड बैंकिंग सिर्फ 6 मार्क्स का है आपका। एडी एंड एएस 4 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के रहेंगे। गवर्नमेंट बजट 3 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। फॉरेन एक्सचेंज 1 मार्क्स का आ रहा है, सिर्फ 1 मार्क्स का। बीओपी 1+4 में रहेगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। आईडी पे आ जाते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे 40 मार्क्स की बुक है, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1+6। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का और 6 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है। 1950 से 1990 1+1+6 है, मतलब 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का। एलपीजी इकोनॉमिक रिफॉर्म 1+3। ठीक है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का। ह्यूमन कैपिटल 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का। रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो यहां पे भी सेम है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का। एम्प्लॉयमेंट 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का आने वाला है। एनवायरमेंटल सबसे प्यारा चैप्टर, 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का। और लास्ट इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेबरिंग कंट्रीज में से 4, 3, 1। ठीक है, तो 8 मार्क्स का टोटल चैप्टर है। और कल ही तो पाकिस्तान हारी है, तो हम भी इस बार हराएंगे। ठीक है, हम भी यहां पर हराएंगे भाई। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में 80 में से 80 लेके आएंगे। और रिवॉर्ड आपको पता है, इकोनॉमिक्स अकाउंट्स में लेके आओ 90+, और जितने मार्कशीट में सब्जेक्ट्स हैं 500 से मल्टीप्लाई करके उसी दिन, रिजल्ट वाले दिन पैसे हाथ में ले दो। ठीक है, ये तुम्हारा रिवॉर्ड रहेगा, क्योंकि मेहनत किसी भी चीज के लिए करी जाती है तो उसका एक रिवॉर्ड भी होता है, और वो मेहनत का फल जरूर तुम्हें दूंगा, क्योंकि वो मुझे भी मिलेगा।
मेरी मेहनत लग रही है तो मुझे तो मार्क्स देखने हैं भाई मार्कशीट में, और सबके देखने हैं। क्लियर? तो इसी के हिसाब से भाई हमें तैयारी करनी है, और आपकी वीडियोस रिकैप सीरीज की आने लग जाएंगी जल्द, दोनों बुक को कवर करेंगे। ठीक है, इतने दिन के अंदर आराम से एक हफ्ता बच भी जाएगा, जिसमें सिर्फ रात दिन क्या करना है, सिर्फ आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, मतलब दिमाग पागल हो जाए कि बोर्ड का पेपर कब है भाई, भैया रुक ही नहीं रहे, और रुकूंगा नहीं जब तक 100 में से 100 नहीं दिला दूंगा। ठीक है, इसी जोश के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, और एक उसी फ्लो में अकाउंट्स की भी ऐसी तैसी कर देंगे। ठीक है, बने रहो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी के हिसाब से तैयारी करो, बस।